मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। भगवान श्री राम जी की कृपा से आप सीताराम जी का विवाह सुनने वाले हो। आगे की कथा इस प्रकार है। हरित मनिन के पत्र फल रामा, पदुम राग के फूल सिया रामा। रचना देखी विचित्र अति रामा, मनु बिरंची कर भूल सिया रामा। हरी हरी मणियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्म राग मणियों मणि के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब न परहि नहीं चीने। कनक कलित अहि बेली बनाई, लख नहीं परई सपरन सुहाई। वो सब हरी हरी मणिया पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण हैं। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई, जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती है कि पहचानी नहीं जाती। तेही के रची पची बंद बनाए, बीच बीच मुकुता दाम सुहाए। मनिक मकरत मनिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीरी कोरिर पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मणिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहु रंग विहंगा, गुंजहि पूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिभा खंबन गढ़ी काढ़ी, सुर प्रतिभा खंबन गढ़ी काढ़ी। मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी, भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते हैं। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली, जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठिरामा, किए नील मणि कोर सिया रामा। हेम बोर मरकत धवरी रामा, लसत पाट में डोर सिया रामा। नील मड़ियों को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौरे आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों की गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए,
मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पाताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन वार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चवर बनाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरन विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुलहिनी बय देही, सो बरन असीमति कवि केही। जिसके मड़ियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, जनक भवन के शोभा जैसी। गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की ऐसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जहि तेरे हुति तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन 10 चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जही लक्ष्य करि रामा, कपट नारी बर बेसिया रामा। तेहीपुर के शोभा कहत रामा, सकुचहि सारद से सिया रामा। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष जी भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहावन। हर्ष नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ निप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने बहु खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करी प्रणाम तिन पाति दीनी, मुदित महीप आप उठलिनी। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाजते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखनूर कर बर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हरषि सभा बात सुनि साची।
हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा बच्ची सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वहीं समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ कहीं देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओम। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं? स्नेह से सने वे ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुत के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत के देखी, सकल सभा सुख लहु विषेखी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वह शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब निपदूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर वचन उचारे। भैया कहूँ कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों को पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले। भैया कहो, दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह से देखा है ना? श्यामल गौर धरे धनु माथा, बै किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहूँ सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सावले और गोरे शरीर के धनुष और तरकस धारण करते किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के विशेष वश होने की से बार बार इस प्रकार पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लिवाई, तब ते आजु साची सुधि पाई। कहूँ विदेह कवन विद्याने, सुनि प्रिय वचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए हैं, तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनो महीपति मुकुट मणि रामा, तुम समधन्य न को सिया रामा। राम लखनु जिन के तन रामा, विश्व विभूषण दो सिया रामा। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुट मणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंधु तिहु पुरु जियारे।
जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष सिंह तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप है, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह कहिए नाथ किम चीन्हे, देखिए रवि की दीप कर लीन्हे। सिए स्वयंवर भूप अनेका, सिमटे सुभटे ते का। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहु नटारा, हारे सकल वीर बरियारा। तीन लोक महजे भट मानी, सबके सकति शंभु धनु भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष के सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहिए हारि गयऊ करि फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु पर्वत को उठा सकता था, वह भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय प्राप्त हुआ। तहाँ राम रघुवंश मनि रामा, सुनिए महामहिपाल सिया रामा। भंजऊ चाप प्रयास बिनु रामा, जिमि गज पंकज नाल सिया रामा। हे महाराज सुनिए, वहाँ जहाँ ऐसे ऐसे योद्धा हार गए, रघुवंश मुनि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ सकता है। सुनि सरोस भृगु नायक आए, बहुत भांति तिन आँखि दिखाए। देखी राम बलु निज धनु दीना, करि बहु विनय गवनु बन कीना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध से भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखालाए। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुनित से। कंपहि भूप बिलोकत जाके, कंपहि भूप बिलोकत जाके। जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, जैसे ही तेज निधान वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चों के ताकने से कांप उठते। देव देखी तब बालक दो, अब न आखितर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपको दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के
नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की वन रचना, वचन रचना सबको बहुत ही प्रिय लगी। सभा समेत राउ अनुरागे, दूतन देन निछावरी लागे। कही अनीति ते मुँह दही काना, धर्म विचारी सब ही सुख माना। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहु रामा, दीनी पत्रिका जाय सिया रामा। कथा सुनाई गुरहि सब रामा, सादर दूत बोलाय सिया रामा। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिमि सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि काम नाही। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति बिनहि बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। जैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है, तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसी ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृति तुम समान जग माही, भय उन है को हो ने नाही। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ न हो है और न हो सकता है, होने ही है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा जिसके राम सरी के पुत्र हैं। वीर विनीत धर्म व्रतधारी, गुण सागर बर बालक चारी। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सुजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनम्र, धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजाकर बारात सजाओ। चलहु बेगी सुनु गुरु बचन रामा, भले ही नाथ सिरुनाय सिया रामा। भूपति गौने भवन तब रामा, दूतन वासुदेवाय सिया रामा। और जल्दी चलो गुरुजी। ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सब रनिवास बोलाई, जनक पात्रिका बाची सुनाई। सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बाँचकर सुनाई।
समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख में सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राजहिरानी, मनहु सिखनी सुन सुन बारी दीवानी। मुदित आशीष देहि गुरु नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम से प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा वहीं छाती। राम लखन के कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय प्रात्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानिन तब महिदेव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्र बर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा से है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक लिए हकारी दीनी, निछावरी कोटि विधि कीनी। चिरुजीवहु सुत चारी रामा, चक्रवर्ती दशरथ के लाला। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गहे गहे निशाना। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहनकर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहू, जनक सुता रघुवीर बियाहू। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह लगी सवारन लागे। 14 लोगों के उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगी। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगल मई पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से यह सुंदर मंगल रचनाओं से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम विचित्र बजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला,
हरद दूब दधि अक्षत माला, ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चवरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दधी, अक्षत और मालाओं से मंगलमय निज निज भवन रामा, लोगन रचे बनाए सिया रामा, बीथि सीच चतुर सम रामा, चौके चारु पुराय सिया रामा। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुर्सम कहते हैं। जहाँ तह जूथ जूथ मिली भामिनी, सजी नौ सप्त सकल दुति दामिन, विदुषमंदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानु विनोचनी, निज स्वरूप रति मानु विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर गावहि मंगल मंजुल बानी, सुनिकल रब कल कंठी लजानी, भूप भवन किम जाई बखाना, विश्व विमोहन रचऊ बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना, कतहु बिरधि बंदी उच्चरही, कतहु वेद धुनि भूषर करही। अनेक प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट बिरदावली कुलकीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। गावहि सुंदर मंगल गीता, लय लय राम नाम अरु सीता, बहुत उछाहु भवन अति थोरा, मानहु मगि चला चहुओरा। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और सीता जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इसमें उसमें न समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई रामा, को कभी बर नई पार सिया रामा, जहाँ सकल सुर शीश मनि रामा, रामलीन अवतार सिया रामा। दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। भूप भरत पुनि लिए बोलाई, भय गए स्वंदन साजहु जाई, चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलत पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बुलाए,
आयस दीन मुदित उठी धाये, रुचिर रचि रुचि दीन तुरग तिन साजे, बरन बरन बर बाजी बराजे, बाजी विराजे। भरत जी ने यह सब साहनी घुड़सवार के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े शोभित हो गए। सुभग सकल सुठी चंचल करनी, अयु जरत धरत पग धरनी, नाना भांति न जाहि बखाने, निदरी पवन जनु चहत उड़ाने। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे रखते हैं जैसे धरती पर पैर ऐसे रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छयल भय असवारा, भरत सरीस भय राजकुमारा, सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तुन कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। वे सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष है तथा कमर में भारी तरकस बंधे। छरे छबीले छयल सब रामा, सुर सुजान नबीन सिया रामा, जुगपद चर असवार रामा, जुगपद चर असवार प्रति रामा, जे असी कला प्रवीण सिया रामा। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। बांधे बिरद वीर रन गाढ़े, निकसि भय पुर बाहिर ठाढ़े, फेरहि चतुर तुरग गति नाना, हरसहि सुनि सुनि पवन पनौ निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मुनि भूषण लाए, चवर चारु किंकिनी धुनि करही, भानुजान शोभा अपरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनमें सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। सावकरन अगणित है होते, ते तिन रथन सार तिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि विलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे। उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं।
और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि की नाई, टापन बूढ़ बेगी अधिकाई, अस्त शस्त्र सब साज बनाई, रथि सार तिन्ह लिए बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर रामा, लागी जुरन बरात सिया रामा, होत सगुन सुंदर सब रामा, जो जही कारत जात सिया रामा। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करी बरनी परी अंबारी, कहीं न जाहि जहि भांति सवारी, चले मत गज घंट विराजी, मनहु सुभग पा सावन धन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबरनियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से शोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे। वाहन पर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तीन चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पलकिया सुख से बैठने योग्य तामजान और कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं। उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों को छंद ही शरीर धारण किए हुए हैं। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक, बेसर ऊट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसा सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर ऊंट और बैल असंख्य प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कावरी चले कहारा, विविध वस्तु को बर नहीं पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साजु समाजु बनाई। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ सजाकर बनाकर चले। सब कयूर निर्भर हर सुरामा, पुरित पुलक शरीर सिया रामा, कबहि देखी बे नयन भरी रामा, राम लखन दो वीर सिया रामा। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखें। गरजहि गज घंटा धनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहुरा, निदरि धनहि धुर्म रहि निशाना, निज पराई कछु सुनी न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़े की हिनहिनाहट हो रही है।
बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को भी अपनी अपनी कोई बात कानों से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रज होई जाई पाषाण पबारे। चढ़ी अटारिनी देखहि नारी लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि जहां वहां पत्थर फेंका जाए तो वह भी पीस कर धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों से में आरती लिए देख रही हैं। गावहि गीत मनोहर नाना अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत दुई सनंद साजी जो तेरा भी है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत्र जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पहियाने नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। दोनों सुंदर रथ थे। राजा दशरथ के पास ले आए जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। ते ही रथ रुचिर वशिष्ठ कहु रामा हरसि चढ़ाई नरेश सिया रामा। आप चढ़े से नंदन सुमिर राम हर गुरु गौरी गणेश सिया रामा। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्ष पूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव गुरु गौरी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ सोनिप कैसे सुर गुर संग पुरंदर जैसे। करी कुल रीति वेद विधि राऊ देखी सब ही सब भांति बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।